हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम तत्व से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में तत्वों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पंच तत्वों से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम पंच तत्वों के साथ ही पैदा होते हैं और पंच तत्वों में भी हम विलीन हो जाते हैं। ये पंच तत्व अपना एक बहुत विशेष कार्य रखते हैं। इन पंच तत्वों से ही व्यक्ति के भूत, व्यक्ति के वर्तमान और व्यक्ति के भविष्य तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोई भी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर आपके इन पंच तत्वों से आपके जीवन की गहराई को बहुत अच्छे से माप सकता है। आपकी जन्म पत्रिका में भी इन पंच तत्वों का बहुत सरलता के साथ वर्णन होता है। बस बात थोड़ी सी समझने की है। तो जितने भी हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, तो आज का ये कार्यक्रम कहीं न कहीं आपके ज्ञान का वर्धन जरूर करेगा। अब सबसे पहली बात हम एक कर लेते हैं कि ये पंच तत्व हम आपको पहले नोट करा देते हैं कि पंच तत्वों का कर्म किस प्रकार से होता है। पांच तत्व आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे जो पहला तत्व माना गया है वो अग्नि तत्व है। दूसरा तत्व पृथ्वी तत्व माना गया है और तीसरा तत्व जो है वायु तत्व है। चौथा जल तत्व और पांचवा आकाश तत्व है। इन पांच तत्वों का एक बहुत बड़ा मुख्य गणित होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को आंकने के लिए। आपकी राशि किस तत्व की है, आपका लगन किस तत्व का है, आपकी प्रवृत्ति किस तत्व की है और किस तत्व से क्या कमी आती है, किस तत्व का किस तत्व के साथ मेल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत काम आती हैं मेरे दर्शकों। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। प्रत्येक तत्व की 12 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 12 अवस्थाओं से प्रत्येक तत्व हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। यहाँ इन 12 राशियों से भी मैं आपको तोल देता हूँ कौन सी राशि का कौन सा तत्व होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। आइए जानें। मेष, सिंह और धनु। मेष 1 नंबर वाली राशि होती है, सिंह 5 नंबर वाली और धनु 9 नंबर वाली। यानी कि पहली, 5वीं और 9वीं जो राशि होती है उसका जो तत्व होता है वो होता है अग्नि तत्व। और ये तीनों की तीनों राशियाँ पूर्व दिशा की स्वामिनी होती हैं। आगे बढ़ें। वृषभ टॉरस, वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉर्न। ये 3 जो राशियाँ होती हैं इनका पृथ्वी तत्व होता है। यानी कि ये तीनों राशियाँ पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं, दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियाँ, मिथुन, जेमिनी, लिब्रा और कुंभ, ये तीनों राशियाँ वायु तत्व से संबंध रखती हैं और पश्चिम दिशा से इनका संबंध होता है। कर्क, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन, इन तीनों राशियों का जो संबंध होता है वो जल तत्व की राशि से होता है और उत्तर दिशा से होता है। इतना समझ में आ गया। राशियाँ कितनी होती हैं? 12 राशियों के हमने ये 3 राशियों को डिवाइडेशन किया। मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व, वृष, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व, कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व। ठीक है। अब हमारे ग्रह कितने होते हैं दर्शकों? 9 ग्रह होते हैं। ऐसे 9 ग्रहों के भी अपने अपने तत्व होते हैं, जैसे 12 राशियों के तत्व हैं। आप ग्रहों के भी नोट कर लीजिए। सूर्य और मंगल, समझ में आ गया होगा किस तत्व के हैं? अग्नि तत्व के। बिल्कुल सही समझा आपने। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के स्वामी हैं। दूसरा, चंद्र और गुरु, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही, जल तत्व के स्वामी है। चंद्रमा और गुरु जल तत्व। बुध
और केतु पृथ्वी तत्व, शुक्र और शनि वायु तत्व, राहु आकाश तत्व, सिर्फ अकेला है राहु आकाश तत्व। अब इन तत्वों का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत अच्छा इनका प्रभाव हमारे जीवन में भी आता है, बुरा भी आता है। अब मैं आपको आपकी कुंडली के माध्यम से कुछ चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता लग गया कि कौन सी राशि किस तत्व की है, आपको पता लग गया कौन सा ग्रह किस तत्व का है, लगन में क्या राशि है, क्या उसका तत्व है जान लोगे। आपकी जो जन्म की राशि है, मेष है, वृषभ है, क्या है, उसका तत्व क्या है पता लग जाएगा। अब हम कुंडली में कैसे देखते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत कम बता रहा हूँ, 2-4, आगे आगे आप हमारी इस टाइप की सीरीज़ देखते जाइए, बहुत कुछ समझ में आएगा। यदि लग्न में अग्नि राशि हो, अग्नि राशि, जब मैंने अग्नि राशि की बात की तो कौन सी राशि हो सकती है लगन में, मेष हो, सिंह हो या धनु हो, ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की होती हैं। इन तीनों में से कोई भी एक राशि, क्योंकि एक ही राशि लगन में आती है, तो इन तीनों में से कोई भी राशि हो, अपनी भाषा पे आते हैं। यदि लग्न में अग्नि राशि हो और अग्नि ग्रह स्थित हो, अब ग्रह कितने हैं, 9, उनमें से अग्नि तत्व का ग्रह कौन सा है, सूर्य भी है और मंगल भी है। ओके, समझ में आया। इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा हो, आपका लग्न भी अग्नि तत्व का हो और लगन में जो ग्रह बैठा हो वो भी अग्नि तत्व का हो, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का शरीर पुष्ट होता है, रोबीला होता है, जो ठान लिया कर गुजरता है। तो ऐसे आपकी कुंडली का ज्योतिष पढ़ा जाता है। ये तो बहुत आसान से पॉइंट बता रहा हूँ, आगे बढ़ लेते हैं। लग्न वायु राशि का हो, लग्नेश पृथ्वी राशि में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है। लग्न अग्नि या वायु ग्रह का हो, उससे रहित हो, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर अपने आप में ठोस होता है। लग्न में पृथ्वी तत्व की राशि हो, अगर लग्न में पृथ्वी तत्व की राशि हो तो ऐसे व्यक्तियों का जो शरीर होता है ना, छोटे कद का होता है, लंबाई छोटी होती है। बाकी और ग्रहों को भी तोला जाता है, आगे बढ़ें। लग्न में जल राशि हो और लग्नेश भी जल राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा होता है। कहते हैं ना कि शरीर में पानी भरा हुआ है, बहुत मोटा शरीर हो जाता है। अक्सर बहुत लोगों को शिकायत है मोटापे की। तो लग्न में जल राशि हो और लग्नेश भी जल राशि का हो, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा होता है। लग्न में जल राशि हो, लग्न में जल राशि हो, परंतु लग्नेश वायु व अग्नि में से किसी भी एक राशि का हो, तो शरीर सम होता है, न बहुत मोटा होता है न बहुत पतला होता है। समझ में आया आपको। ऐसे हम कुंडली को निरूपण कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व पिता का कारक है, कीर्ति का कारक है, राज्य में उन्नति का कारक है। माँ की स्थिति कैसे देखी जा सकती है, यहाँ चंद्र सूर्य की बात नहीं कर रहे, हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, प्राण के कारक हैं, माँ चंद्रमा माँ के कारक हैं, माँ की स्थिति चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन यहाँ हम तत्वों की बात कर रहे हैं। तो तत्वों से भी हम पिता की स्थिति, माँ की स्थिति देख सकते हैं। जैसे अग्नि पिता के कारक हैं, आपकी कीर्ति, यश, फेमस होना, प्रसिद्धि होना, कितनी प्रसिद्धि आपको मिलेगी, तो वहाँ देखा जाएगा आपका अग्नि तत्व कैसा है, या अग्नि तत्व का जो राशियाँ हैं या ग्रह हैं उनका विचार कैसा है, उनका गणित आपकी कुंडली में कमज़ोर है या मजबूत है। और भाई बहन का सुख आपको कितना मिलेगा, घर का भवन का सुख कितना मिलेगा, अग्नि तत्व, वाहन का सुख कितना मिलेगा, अग्नि तत्व का ब्यौरा लेते। ऐसे पृथ्वी तत्व से हम जुड़ जाते हैं। भौतिक समृद्धि आपको कितनी प्राप्त होगी, आपके पास तड़क भड़क के सामान, साजो सामान, लग्जरी आइटम्स किस प्रकार के होंगे, तो वहाँ आपके पृथ्वी तत्व को देखा जाएगा। आपके शरीर की आरोग्यता, बनावट, ये सारी चीज़ें पृथ्वी तत्व से देखी जाती हैं। स्थान परिवर्तन व्यापार को लेके हो या जॉब को लेकर के बार बार होता हो,
तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व देखा जाएगा। आपका कृषि कर्म किस प्रकार का है, खेती आदि का कार्य कैसा है, पुत्र आदि आपके कितने बलवान होंगे, कितने पढ़े लिखे होंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब पृथ्वी तत्व से आंका जाता है। मन की चित्त की चंचलता कितनी है, अस्थिर मन रहता है, क्यों रहता है। भाई बहनों की स्थिति भी इससे देखी जाती है, किससे, वायु तत्व से। अब हम तीसरे नंबर पर आ गए, वायु तत्व से। सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, शत्रु कैसे रहेंगे, मित्र कैसे रहेंगे, वायु तत्व से नापते हैं। मामा आपकी किस स्थिति के होंगे, गुप्त पीड़ा कैसी होगी, आय कितनी होगी, विदेश यात्राएं कैसी होंगी, आपके अंदर आत्मसंयम की भावना कितनी होगी, आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह हम वायु तत्व से देखते हैं। अब जल तत्व की बात करते हैं। आपके जीवन का ऐश्वर्य, आपके जीवन का सुख, समृद्धि, विशालता, वैभवता, आपकी सुंदरता हम जल तत्व से देखते हैं। आपको भय पीड़ा कितना होगा, जल तत्व से देखा जाता है। आपके अंदर अच्छी बातों का ज्ञान कितना होगा, आपका विज्ञान कैसा होगा, आपकी शिक्षा कैसी होगी, यह हम जल तत्व से आंकते हैं। और आकाश तत्व में थोड़ा सा मिश्रित हो जाता है। तो दर्शकों, तत्वों का जहाँ हम कुंडलिनी जागरण के ऊपर असर डालते हैं, अपने 60 चक्रों को देखते हैं, तो वहीं इन तत्वों का एक बहुत बड़ा गणित होता है, एक बहुत अहम भूमिका होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे जीवन के भूत, भविष्य और वर्तमान के लिए। ऐसी बहुत सारी गहरी बातें हैं, गंभीर बातें हैं, जो हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में आपको देते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे से कार्यक्रम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ज्योतिष प्रेमियों को ज़रूर मिला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।